नमस्कार, मैं एनटीआर आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल एनटीआर मैथ्स पे स्वागत करता हूं। और अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर नंबर 5.3 और क्वेश्चन नंबर करेंगे अभी 8 से। इसके पिछले वीडियो में मैंने इसके पहले के जितने भी चैप्टर थे सभी क्वेश्चंस को कंप्लीट कर दिया है। एक एक क्वेश्चन को मैंने उसमें बता रखा है, जाकर देख लीजिए उसको, उसके बाद आगे कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो लिखिए क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या रखा है, क्या क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा ऊपर, है ना, कि उस एपी के प्रथम 51 पदों को ज्ञात करना है। कितने पदों को? 51 पदों को। यानी कि कोई आपको दे रखा है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और उसमें आपको 51 टर्म्स को फाइंड आउट करना है और उसके पदों का योग दे रखा है। ठीक है, यानी कि कितना करना है आपको? S51 आपको फाइंड आउट करना है। S51 आपको फाइंड आउट करना है। क्लियर इतनी सी बात? जिसके दूसरे एवं तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है। यानी कि जो दूसरा और तीसरा टर्म है आपका, यानी दूसरा वाला एंड तीसरा वाला जो टर्म दे रखा है वो आपको कितना दे रखा है? दूसरा दे रखा है आपको यहाँ पे 14 एंड तीसरा दे रखा है आपको 18। इतना दे रखा है, बस इतना ही डिटेल दे रखा है। आपको इससे फाइंड आउट करना है पर डिटेल। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इससे हमें क्या क्या जानकारी मिल सकती है? अगर हम इसमें निकालना चाहें डिफरेंस, तो डिफरेंस के लिए क्या करते हो आप? जस्ट नेक्स्ट वाले में से फर्स्ट वाले को घटा लेते हो। यानी थर्ड में से किसको घटाओगे? सेकेंड वाले को। फोर्थ में से थर्ड वाले को। तो यहाँ पर दे रखा है आपको थर्ड एंड सेकेंड दोनों दे रखा है, तो इसका अगर डिफरेंस कर लेंगे तो ये तो आपका एपी है ना, यानी कि कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा। तो A3 का मान कितना? 18। A2 का मान कितना? 14। ये आपका आ गया 4। कितना आ गया? 4 आ गया। यानी कि D का मान आपका आ गया 4। ठीक है, अब चलिए इसे हम निकाल लेते हैं। क्या करते हैं? A2 के लिए या फिर किसी और से निकाल लेते हैं। हेयर यानी कि यहाँ क्या दे रखा है आपको? एक तो दे रखा है A2 इक्वल टू 14। अगर A2 इक्वल टू 14 है डैट मीन्स A प्लस D इक्वल टू आप 14 लिख सकते हो ना। और D का मान यहाँ पर 4 प्लेस कर दोगे तो A प्लस 4 इक्वल टू 14 लिख सकते हो। A का मान कितना आ गया? 10। A का मान कितना आ गया? 10 आ गया आपका। ठीक है, A का मान कितना आ गया? 10। आपको A मिल गया, D मिल गया। निकालना क्या है? S51। अगर S51 चाहिए आपको, S51 चाहिए डैट मीन्स क्या कि 51/2 2A प्लस 51 माइनस 1 इंटू में D, यही होगा। जहाँ जहाँ पे n होता है फॉर्मूला में वहाँ पे मैंने क्या किया? n/2 n-1 कर दिया यहाँ पे। ठीक है, A का भी मान आपको पता ही है और D का मान भी पता है। तो 51/2 गुने A के लिए क्या करोगे? A के लिए आपको आया यहाँ पे 10, तो 10 प्लेस कर देते हैं यहाँ पे 10 प्लस में ये आपको 50 और गुने D के लिए कितना दे रखा है? 4। ठीक है, सबको कैलकुलेट करो। 51/2 ये आपका हो जाएगा 20 और प्लस में ये 200। डैट मीन्स 51/2 और गुने 220। एक शून्य से मत काटो, शून्य तो कटेगा नहीं। बस 11 दूनी 22 कर दो, यहाँ पे आ गया 11। 51 मल्टीप्लाई विथ 11 0 गुना करना मैंने सिखा रखा है आपको। कितना आएगा? ये 1 आएगा, ये आपका 6 गया एंड लास्ट में क्या आएगा? 5 और 1 0 आपको यहाँ पे और चिपक जाएगा। बस 5610 आपका आंसर हो गया। क्लियर? बढ़िया, आगे सारे क्वेश्चन का मैंने पहले से रिवीजन करा रखा है। आप लोग चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मिला दो मैं इसको। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था? ये आपका 8 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर कितना था? 8 नंबर क्वेश्चन था। आप लोग लिख लेना। अब हम लोग करेंगे 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा। बोला क्या कि यदि किसी एपी के प्रथम पदों का योग जो है 49 है, प्रथम 7 पदों का योग क्या है? 49 है। डेट मीन्स ये कहने का मतलब हुआ कि फर्स्ट 7 टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स, यानी कि S7 इक्वल टू दे रखा है कितना? 49 दे रखा है एंड S17 इक्वल टू 289 दे रखा है। पूछा क्या है? n टर्म का मान, Sn का मान पूछ दिया आपसे। ठीक है, ये 3 चीज़ें दे रखे हैं, 3 चीज़ का मान पूछ दिया। चलिए बताइए आप, अगर S7 49 है तो एक तो का टेक्निक क्या है कि अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है, तो क्या करोगे? अगर 7 का स्क्वायर करने के बाद 49 आता है, 17 का स्क्वायर करने के बाद 289 आता है। अगर दोनों के स्क्वायर सेट अप हो रहे हैं तो क्या करो? n का स्क्वायर कितना होगा? n स्क्वायर। डायरेक्ट इसका आंसर हिट कर सकते हो, n स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन ये आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो बनाना पड़ेगा आपको। अगर ये ऑब्जेक्टिव में रहता तो आप ऐसे ही क्लिक करके चले आते। फिर सॉल्व करते हैं इसको। आपको पता है Sn का फॉर्मूला क्या होता है ना? मैं एक बार लिख दूँ, जो बच्चे नए देख रहे होंगे इसको। Sn इक्वल टू होता है n/2 2A प्लस n-1 इंटू D होता है। यहाँ तक दिख रहा था क्या? कट गया ना? चलो मैं इसको हटा के फिर से लिख दूँ।
यहाँ तक आ जाएगा, एस एन इक्वल टू n/2 आ जाएगा 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, इतना ही दे रखा है, ये फॉर्मूला का यूज़ करके बनाना है मुझे। तो जहाँ जहाँ पे n है वहाँ पे क्या दे रखा है, 7 दे रखा है। डेट में से आपको क्या करना होगा, यहाँ पे 7/2 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर कितना 49 कर लोगे। ये देखो कटेगा ना आपका, ये 7 सत्ते 49 को काट दीजिए। डेट मीन्स 2a प्लस, अच्छा n का मान यहाँ पर 7 रख सकते हो ना, जब 7 है तो यहाँ पे भी 7 रख सकते हो। तो कितना हो जाएगा, 7 में से 1 गया 6d डिवाइड में 2 का 2 रहने दीजिए, और यहाँ पे कितना आएगा 7। फिर से 2 कॉमन निकाल लो ऊपर वाले में से, तो a प्लस में कितना आएगा 3d डिवाइड में 2 बराबर में कितना 7। ये 2 से 2 भी खत्म, तो a प्लस में 3d इक्वल टू आ गया आपका कितना 7 आ गया। इसे मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, या फिर एक और लाइन लिख लो, a बराबर में 7 माइनस 3d इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये हो गया आपका। अब इसको सॉल्व करो जरा, फिर से क्या करो अगैन, यानी फिर से S17 है यानी कि 17/2 2a प्लस n-1 यानी कि 17 माइनस में 1 d का d रहने दीजिए इक्वल टू 289। क्लियर इतना? क्या करिएगा, 17 का स्क्वायर होता है ना, तो 17 से 17 के बार में कटेगा ये आपका 289, और ये आपका क्या आएगा 2a प्लस में 16d डिवाइड में आपका ये वाला 2 यहाँ पर रहेगा ही रहेगा इक्वल टू 17। 2 को कॉमन निकाल लीजिए, इसमें a प्लस में 8d आएगा, कितना आएगा a प्लस में 8d डिवाइड में 2 इक्वल टू 17। ये 2 से 2 भी गया, फाइनली क्या आ गया a प्लस में 8d बराबर 17। आप चाहो तो a का मान यहाँ पे प्लेस भी कर सकते हो, कर दो यही बात समीकरण 1 से, यानी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम 1 a का मान कितना रखोगे 7 माइनस में 3d, क्या रखोगे a का मान 7 माइनस 3d दे रखा है, तो आपको यहाँ भी 7 माइनस 3d रख लेना है। आगे क्या करना है दिख रहा है यहाँ पे ना, प्लस का 8d का 8d इक्वल टू 17 रहने दीजिए। ठीक है, इन दोनों को घटाओगे कितना आएगा 5d आएगा ना, और ये 7 उधर जाएगा तो 10 आएगा, इसे ही काट दीजिए। d का मान कितना आ गया 2। ठीक है, d का मान कितना आ गया 2 आ गया। अब d का मान यहाँ पे प्लेस कर दो फिर से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अगर d का मान यहाँ प्लेस करोगे तो 7 माइनस में 3 गुना d के लिए 2, यानी कि 7 माइनस में 6 इक्वल टू n 1 आ गया। दिख रहा है यहाँ तक ना, डेट मीन्स क्या आ गया a के लिए आपका 1 आ गया एंड d के लिए क्या आ गया 2। अगर a के लिए 1 और d के लिए 2 आ गया तो क्या करना है, बस यहाँ पे प्लेस करना है वैल्यू, बात खत्म। देखिए यहाँ पे कहाँ गया, ये वाला सबका निकालना है ना एस एन का मान, तो मैं यहाँ लिख दूँ फिर से एस एन इक्वल टू क्या लिखोगे आप n/2 2a करना होता है, तो a के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे आया ना आपका 1 रख दो यहाँ पे प्लस n-1 तो n-1, और d के लिए क्या रखना पड़ेगा आपको 2, तो यहाँ पे 2 रख दीजिए, प्लेस कर दीजिए, तो ब्रैकेट बंद n/2 2 प्लस 2n-2 कर दीजिए। क्या कर दीजिए, इस वाले को यहाँ पर गुना कर दीजिए, दोनों में क्या करिए गुना कर दीजिए। बस ये देखिए 2 से 2 कट जाएगा ना आपका, n/2 गुने ये आपका सिर्फ 2n बचेगा इस पोर्शन में, सिर्फ 2n, ये 2 से 2 भी खत्म, n गुना n आएगा, गुना के सिंबल के साथ ये आपका स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो आप इसको याद भी रखना, फार्मूला की तरह याद भी रखना। ये किसका होता है, ये जो फार्मूला होता है आपका, ये एक तरह का क्या है ओड नंबर का सीक्वेंस होता है। डेट मीन्स मैं समझा दूँ यहाँ पे साइड में कि 1 प्लस में 3 प्लस में 5, और इस तरह से कंटिन्यू अगर n टर्म तक गया है ना, तो इसके लिए अगर जोड़ने की बात बोला जाए कि जोड़ने के बाद कितना आएगा, तो आप क्या कहोगे जितना भी यहाँ पर टर्म जाएगा उसके लिए क्या करेंगे, बस स्क्वायर कर देंगे। जैसे एग्जांपल में समझाऊँ, अगर मैं बोलूँ आपसे कि 1 जोड़ 3 जोड़ 5, और ऐसे करते 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 10 बार इस चीज़ को लिखा गया है, 10 टर्मों तक लिखा गया, तो क्या करोगे आप सिर्फ 10 का स्क्वायर कर दो और 100 आंसर बोल देना, हो गया आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन है। क्लियर? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसको मिटा दूँ, सब्जेक्टिव में इसलिए इतना लंबाना पड़ा, नहीं तो शॉर्टकट में तो जान भी करते हो, बस देखो टिक करो निकलो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या दे रखा है 10 नंबर। बोला क्या, दर्शाइए कि A1 एन का मान कुछ नीचे दे रखा है और लिखा क्या है कि एन इक्वल टू 3 + 4n। ठीक है, लिख लो आप इसको। क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट दे रखा है। कितना नंबर है? 10 का फर्स्ट नंबर दे रखा है कि एन इक्वल टू 3 + में 4n, ये दे रखा है। एन इक्वल टू 3 + में 4n, और इसमें दो क्वेश्चंस दे रखे हैं। दोनों क्वेश्चन को करना होगा। हमें निकालना है क्या निकालना है? हमें निकालना है कि 15 टर्मों तक का योग निकालना है, प्रथम 15 पदों का योग प्रत्येक स्थिति में निकाल के बताना है आपको। ठीक है, बस इतनी सी बात दे रखी है। चलो कंटिन्यू करते हैं इस चीज़ को। एक तो ये क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन को इसी में कर लेंगे, और दूसरा वाला क्वेश्चन मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन दे रखा है क्या कि एन इक्वल टू 9 - 5n। दोनों क्वेश्चन इसी में कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं यहाँ पर। सबसे पहले जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको टर्म निकालना पड़ते हैं। टर्म मतलब कि इनका मान क्या होगा। तो इनका मान पहले क्या करो कि इनका मान कंटिन्यूस करो 1 2 3 ऐसे रखने पर, या फिर इसको इंग्लिश में लिखोगे तो लिखना पुटिंग वैल्यू ऑफ n इक्वल टू 1 2 3 ऐसे। ठीक है, तो रखो यहाँ पे कि A1 रखोगे जब यहाँ पे तो क्या होगा, 3 + 4 × 1 हो जाएगा। डैट मीन्स कितना होगा, 7। A2 रखोगे तो क्या करोगे यहाँ पे, जब 2 रखोगे तो 3 + में 4 × 2, 4 दूनी का 8, 8 3 11 कर दोगे। उसी प्रकार A3 रखोगे तो क्या करोगे, 3 + 4 × 3, 4 3 12, 12 3 15। इस तरह सीक्वेंस आपका बढ़ता जाएगा ना, बढ़ता चला जाएगा। तो ये हुआ सीक्वेंस आपका कुछ इस तरह से कि 7 आया, 11 आया, 15 आया, और ये सीक्वेंस यूँ ही बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो इतने सीक्वेंस से आपको क्या क्या डिटेल पता हो गई वो पहले आप देख लो। आपको पता हो गया कि A का मान कितना हो जाएगा, 7। डिफरेंस कितना हो जाएगा, इस वाले में से इस वाले को घटाते हुआ 11 में से 7 को घटाओगे कितना आएगा, डिफरेंस आपका 4 आएगा। निकालना क्या है आपको, S15 का मान निकालना है। कितना निकालना है, 15 पदों तक का योग निकालना है। 15 पदों तक का योग का मतलब कि n का मान कितना होगा, 15। फॉर्मूला आप जानते हो, Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a + में n - 1 × d ही होता है फॉर्मूला। लगा दो यहाँ पे 15 वाला रूल। जब 15 प्लेस करोगे क्या आएगा, 15/2, 2 × a के लिए कितना आएगा, 7, 7 रख दोगे, प्लस यहाँ पे 15 रखोगे तो 15 में से गया 14, और d के लिए कितना है, d के लिए 4 है तो 4। ठीक है, क्या आ गया आपका ये 15/2, ये आपका 14, और प्लस में 14 × 56। ठीक है, फाइनली कितना आएगा, 15/2 और 56 और 14 मिलकर हो जाएगा 70। 70 से भाग लगा दो, ये आपका कितना आएगा, 35। अब बारी आया गुना करने का। गुना कीजिए, कितना आएगा, 15 × 45, 450 हो जाएगा, और 75 525, कितना आ गया, 525 आ जाएगा इसका आंसर। 525 इसका जोड़ने पर आ जाएगा आपको। ठीक है, तो ऑप्शन नहीं मतलब कि आंसर मिला लो और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते चलो। ठीक है, चलिए इसका देखते हैं। सेम प्रोसेस से करना है। अगर ये समझ गए तो ये भी समझ गए। करना क्या है, सबसे पहले आप n का वैल्यू प्लेस करो। तो ये क्वेश्चन आपका 10 का 1 रहा। इधर आगे क्या करते हैं कि n = 1 2 3 ऐसे ही रखने पर क्या करते हैं, n = 1 2 3 रखने पर। जब n = एक बार 1 2 3 रखोगे तो फर्स्ट टाइम जब मैं यहाँ पे एक और लिख दूँ कि n = 1, यहाँ तक दिख रहा होगा ना आपको, लिख देना थोड़ा सा और कि n = 1, n = 2 के लिए है, और n = 3 के लिए ऐसा है। ठीक है, जब n = 3 रखे तो ऐसा आएगा। उसी प्रकार जब यहाँ पे रखोगे n का मान 1 रखोगे तो क्या आएगा, A1 = 9 - में 5 × 1 करोगे, यानी कितना आ गया, 4। 9 5 में 1 गुना करोगे 5 देगा, 9 में से 5 के कितना आ गया, 4। क्लियर है। अब n का मान 2 रखो। n का मान 2 रखोगे तो क्या होगा, A2 डैट मीन्स 9 - में 5 × 2 कितना आ गया, -1 हो जाएगा, क्योंकि 9 में से 5 दूनी 10 घटे कितना आएगा, -1 आ जाएगा। क्लियर। अब रहा बात n3 का रखने का। n3 रखोगे तो A3 = 9 - में 5 × 3 कर दीजिए, कितना होगा, 5 3 15, 15 में से 9 घटेगा, कितना बचेगा बताइए, 15 में से 9 घटेगा 6 बच गया, यानी 6 माइनस का। क्लियर है इतना। अब आपको नहीं रखना, आप 3 सीक्वेंस मिल गया, काफ़ी है, बहुत ज़्यादा ही हो गया। रखो यहाँ पे, अगर वैल्यू रखोगे तो 4 1 -6, और इस तरह से ये कंटिन्यू आगे की ओर बढ़ता चला जाएगा। अब इससे डिटेल आपको क्या क्या मिल गया, डिटेल मिलेगा क्या
कि ए का मान हो गया 4, डिफरेंस कितना होगा, इसमें से इसको घटा लो, यहाँ पर सॉरी -1 होगा, तो यानी कि -1 में से माइनस को 4 घटाओगे कितना आएगा, -5 आ जाएगा आपका। क्लियर, डिफरेंस कितना का आ गया, -5। n का मान अभी भी 15 ही रखना है आपको, क्योंकि 15वां टर्म तक ऐसे लिख के जोड़ना है, तो n का मान 15 ही रहेगा। फॉर्मूला आपको पता है, SN इक्वल टू क्या लगाओगे, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी लगा देना आपको फॉर्मूला। n का मान कितना रहा, 15/2, 2 गुने a के लिए कितना होगा 4, प्लस में ये आपका हो जाएगा 15 में से गया 14, और d के लिए कितना हो गया, d के लिए हो गया आपका -5। बस यही सीक्वेंस है आपका। क्लियर इतना। अब आगे लिखिए यहाँ से, इसके आगे का देखते हैं। ये 15/2 का 15/2 ही रहेगा आपका ना, तो कर दीजिएगा SN बराबर 15/2, ठीक है। और 4 में 2 से गुना करो कितना आएगा, 8 और 14 × 5 = 70, तो -70 कर दें यहाँ पे, ठीक है। 14 × 5 = 70, लेकिन प्लस माइनस का 70 हो जाएगा। बस कैंसिल कीजिए, बात खत्म हुआ। ये 15/2 का 2, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करो कितना आएगा, 62 ना, तो -62, ये कटेगा आपका 31 बार में। अब 15 में 31 से गुना होगा, 15 में क्या होगा, 31 से गुना, लेकिन माइनस का साइन मैं बाहर लगा देता हूँ, क्योंकि जो भी रिजल्ट आएगा वो आपका माइनस में ही आने वाला है इस बार। तो 15 45 होगा ना, 450, और 15 जोड़ दो 455, कितना हो गया, 455, इसका आंसर हो गया। क्लियर, इतनी बात तो समझ में आपको आ गई होगी, ठीक है। तो देखिए आंसर मिला, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा एक चीज़ यहाँ छूट गया ना, 65 होना चाहिए था, 450 65 होगा, 5 जोड़ दिया मैंने, 650 कर दीजिएगा, इसको गुना करने के बाद 650 आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़े। 11 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा है उसे आप पढ़ लो। इसमें मिटा दूं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इस वीडियो में, 11 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद 2 वीडियो और होगा, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें 4-5 क्वेश्चन मैं और करा दूंगा, और चैप्टर ख़त्म। यानी 3 से 4 वीडियो, 3 वीडियो और बनेंगे, और आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, पूरा AP ही कंप्लीट हो जाएगा। 3 वीडियो का इंतजार कीजिए इस वीडियो को देखने के बाद, और AP का लफड़ा ख़त्म, उसके बाद हम लोग नए चैप्टर में एंड करेंगे। लिखा है क्या, किसी AP के प्रथम इन पदों का योग, क्या दे रखा है, इन पदों का योग दे रखा है, ना कि nवां टर्म दे रखा है। इन पदों का योग देने का मतलब ये आपका 11 में क्वेश्चन होने जा रहा है। SN दे रखा है आपको, ठीक है। SN किस फॉर्म में दे रखा है, तो ये दे रखा है आपका 4n माइनस में n² के फॉर्म में दे रखा है आपको। क्लियर, तो इसका प्रथम पद क्या होगा, प्रथम पद यानी कि A1 के बारे में पूछ दिया है। A1 बोले तो पहला टर्म बोल सकते हो, या फिर A बोल सकते हो, सारे के सारे क्या है, एक ही होते हैं, सभी किसी निकालो, हो जाएगा आपका काम। प्रथम 2 पदों का योग क्या है, यानी प्रथम 2 पदों का योग बोले तो S2 के बारे में पूछ दिया है, S2 क्या होगा। दूसरा पद क्या है, दूसरा पद बनने मतलब कि A2 के बारे में पूछ रखा है। एक चीज़ से कितना तरह डिटेल पूछेगा यार। इस प्रकार तीसरे 10वें और nवें पद ज्ञात कीजिए। इसी प्रकार तीसरा पद, 10वां पद और nवां पद, यानी और भी दे रखा है, तीसरा पद, 10वां पद एंड लास्ट में nवां टर्म भी ज्ञात करना है आपको। दिख रहा है ना इतना क्वेश्चन, काफ़ी लंबा क्वेश्चन चला गया है, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। जो SN है इसमें भी वही कॉन्सेप्ट लगेगा, आपको क्या करना है कि n का मान 1 रखना है, n बराबर 1 2 3 ऐसे करके कंटिन्यू आगे की तरफ जहाँ तक जरूरत पड़ेगा तहाँ तक लेंगे रखने पर। तो सबसे पहले रखिएगा S1, तो 4 गुने 1 माइनस में 1 का स्क्वायर, डेट मीन्स कितना आ गया आपका, ये देख लो ज़रा, मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये आपका आ गया 4 में गुना करोगे 1 से, 4 का 4 ही रहने वाला, और 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, तो 4 में 1 घटाओ कितना आएगा 3, ठीक है। एक तो आंसर आपका यही हो गया आपका, क्योंकि S1 को ही बोलते हैं हम लोग फर्स्ट टर्म। S1 को क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म। S1 को फर्स्ट टर्म हम लोग इसलिए ऐसा बोलते हैं कि जब हम लोग S1 लिखते हैं ना, S1 यानी कि फर्स्ट टर्म का सम निकालना होता है, ठीक है। S2 निकालिए यहाँ पे, इसी प्रकार क्या रखें, ये तो आपका n का मान 1 रखने पर ऐसा आ गया। जब n का मान 2 रखोगे तो क्या होगा, S2 होगा यहाँ पे, डेट मीन्स 4 गुने यहाँ पे n के जगह पे 2 रख दो, और माइनस में फिर से n² यानी कि 2 का स्क्वायर, क्या आएगा बताइए यहाँ पे। ये 4 दूनी 8, 8 में से 2 का स्क्वायर 4, 8 में से 4 घटा कितना बचा, 4 बच जाएगा आपका, ठीक है।
अब n का मान 3 रख दो इसी प्रकार, ठीक है। तो आपको क्या पूछा है, एक तो आपको S2 भी पूछ रखा था ना, यहाँ पे S2 भी पूछ रखा है, तो 2 आंसर तो आपका यही निकल गए। एक तो आपका निकल गया ये वाला, यानी कि यहाँ पे क्या भर दोगे आप, 3 भर दो। एक तो आपका आंसर यहाँ पे ये हो गया, और S2 के लिए क्या हो गया 4, S2 के लिए कितना हो गया 4 हो गया, 4 ही आएगा ना, देख लो ज़रा, 4 ही आएगा, ठीक है, 4 आ गया आपका आंसर। अब हम लोग इस तरह से सिक्वेंशियल, आपको क्या चाहिए, अब आपको चाहिए A2, एक फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग चलो आप। जो आपका an होता है ना, ये फॉर्मूला किसके लिए होता है, Sn माइनस में Sn-1 इक्वल टू होता है, क्या होता है, Sn माइनस Sn-1, यानी कि टर्म में से एक घटाया गया, ना कि पूरे में से एक को घटाया गया है, ठीक है। चलिए, अगर आपको यहाँ पर A3 चाहिए या फिर A2 चाहिए, क्या करोगे आप, A2 चाहिए या फिर A3 चाहिए। A2 के लिए तो आपका निकलना बाकी है ना, S2 तो निकल चुका है, अब A2 का निकालिए, यानी कि A2 चाहिए आपको, तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग यहाँ पे 2 प्लेस करना पड़ेगा, तो 2 रख दोगे, S2 रखोगे और माइनस में S2-1 रखोगे, यही रखोगे आप, क्या आएगा, देखो यहाँ पे ये आपका S2 हो गया और माइनस में S1 हो जाएगा। S2 के लिए पहले ही आपने वैल्यू फाइंड आउट कर रखा है, यहाँ पे ये वाला पार्ट 3, तो यहाँ रख दीजिए 3, माइनस का माइनस, S1 के लिए क्या होगा, सॉरी ये तो उल्टा हो गया ना, ये तो S2 के लिए यहाँ पे 4 और S1 के लिए 3, S1 के लिए 3, फाइनली क्या आ गया 1 आ गया, यानी कि A2 का जो वैल्यू आएगा वो क्या हो जाएगा आपका 1, ये तो आपका आंसर इसके लिए हो गया, ठीक है। इसी प्रकार आपको क्या चाहिए, A3 चाहिए था, तो A3 के लिए क्या करोगे, इसी में रखो, इसी चीज़ को यहाँ पर कॉपी कर देना आप, और A3 रखोगे, A3 रखोगे तो यानी कि n के जगह पे आपको कितना रखना है, 3 प्लेस करना है, डेट मीन्स S3 माइनस में S3 माइनस का 1 करोगे, तो S3 माइनस में क्या लिखना पड़ेगा, S2 लिखना पड़ेगा। अब S3 आपने निकाला है क्या, नहीं निकाला ना, तो आप निकालो, थोड़ा सा निकाल ही रहा था मैं, S3 इक्वल टू निकालोगे, ये आपका 4 गुने, यहाँ पे क्या रखोगे 3 माइनस का 3 का स्क्वायर, डेट मीन्स ये आपका 4 3 12, 12 में से 9 घटेगा, क्या घटेगा, 4 3 12, 12 में से 9 घटेगा, कितना आ गया 3 आ गया, फिर से ठीक, कितना आ गया 3 आ गया, 4 3 12, 12 में से 9 घटा 3, यही आएगा। तो क्या करो आप यहाँ पे, S3 के लिए कितना आ गया 3 रख दोगे, माइनस में S2 के लिए कितना आ गया, ये वाला आपका 4, तो 4 रख दोगे, डिफरेंस करो कितना आ गया, माइनस का 1 आ गया, कितना आ गया A3 का मान माइनस का 1 आ गया। एक लास्ट बच गया कौन सा आपका, A10 एंड AN, यहाँ लास्ट में लिखा हुआ है AN, मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ, नहीं दिख रहा होगा आपको, AN पूछ दिया था आपसे, तो चलिए पहले A10 का निकाल लेते हैं, ठीक है, A10 के निकालते हैं। अब इसका ज़रूरत नहीं पड़ेगा मुझे, A10 के निकालने के लिए आपको क्या चीज़ जरूरत पड़ेगी, इतना तो लिख लिया होगा आपने, एक बार देख लो और क्वेश्चन को मिलाते चलो। S1 का मान 3 आया है, S2 का मान 4 आया है, सही है, और S3 का मान भी 3 आ गया आंसर आपका। A2 के लिए आपको कितना आ गया है 1, ये भी सही है आपका आंसर। और कौन सा बच गया आपका, आप A3 ना, A3 के लिए भी -1 आ चुका है। अब बचा आपका S10, इतना आपने नोट कर रखा होगा, मैं आगे इसको लिख रहा हूँ, इसको मिटा दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, इतना लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक ना। ये सारे आंसर आपका निकल चुके, इसका काम हो चुका है आपका, ये भी आपका निकल चुका है, ये तो मैं लिख ही दे रहा हूँ, ये भी आपका हो चुका है। बचा कौन सा, एक A10 बचा और एक AN बचा, ठीक है, एक A10 और एक AN बचा। तो A10 के लिए निकालोगे तो आपको क्या क्या जरूरत पड़ेगा, देखो यहाँ पर जैसे यहाँ पर 10 प्लेस किए, तो यहाँ पर क्या रखना पड़ेगा आपको 10, एंड यहाँ पे 10-1 रखना पड़ेगा, डेट मीन्स ये आपका S10 और माइनस में S9। तो S10 रखने का मतलब ये हुआ कि ये जो आपको Sn का मान दे रखा था, आपको यहाँ पे 10 रखना होगा। तो रखो यहाँ पे कि अगर n का मान 10 प्लेस करते हो, n का मान 10 प्लेस करोगे तो क्या आएगा आपका यहाँ पे S10, और इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आएगा आपको, अब 4 गुने 10 माइनस में 10 का स्क्वायर, डेट मीन्स ये आपका 40 माइनस में 100 इक्वल टू 60, कितना आ गया आपका, ये 60 आ गया। तो S10 के लिए क्या रख दोगे यहाँ पे 60 माइनस, अब S9 का बारी, तो S9 के लिए क्या रखोगे आप, इनका मान 9 भी रखना पड़ेगा आपको। जब 9 रखोगे तो S9 इक्वल टू क्या होगा, फिर से यहाँ रखो 4 गुने 9 और माइनस में 9 का स्क्वायर, मतलब क्या हो गया 9 चौका 36, 36 में से 9 का स्क्वायर 81 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, घटाइए तो ये आपका 1 में से 6 गया 5, ये बचा 7, 7 में से 3 गया 4, 45, वो भी किस में, माइनस का 45 आ जाएगा आपका, क्लियर। माइनस का 45 को घटाना पड़ेगा आपको यहाँ पे, माइनस का 45, डेट मीन्स आपका 60,
और माइनस माइनस का प्लस का 45, फाइनली कितना आ गया 105। 18 का मान कितना आ गया बच्चों 105 आ गया। इतना तक आप देख लो, उसके बाद एक लास्ट बचेगा, उसके बाद ख़त्म। ठीक है, कुछ ऊपर नीचे हो गया क्या? हाँ लगता तो है। देखिए यहाँ पे एक मिस्टेक हुआ है, 100 में से 40 में 100 को घटाऊंगा तो यहाँ पे मैं माइनस रखना पड़ा, भूल गया था। तो आपको यहाँ भी क्या करना पड़ेगा, माइनस रखना पड़ेगा। और ये माइनस माइनस मिलके प्लस, तो ये भी माइनस, डेट मीन्स ये आपका जुटेगा नहीं, घट जाएगा। तो माइनस का 45 इसका आंसर आएगा। ठीक, थोड़ा सा मिस्टेक था, चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ें। आगे देखिएगा, इसमें मिटा दूँ, इसे तो रहने दो, नहीं कोई बात नहीं, इसको भी हटा सकते हैं, अभी से कोई काम नहीं बचा। अब आपको सिर्फ रखना है क्या, बस लास्ट बचा, उसे भी देख लो आप। ठीक है, इसे भी हटा दूँ। अब समझिए बात को, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसे समझना थोड़ा जल्दी ज़रूरी है। अब देखो यहाँ पर अगर एन है तो एन के लिए तो ऑलरेडी गिवन है आपको n²। ठीक है, लेकिन अगर आपको n-1 निकालने के लिए कह दिया जाए, या ऐसा इसलिए निकालेंगे क्योंकि आपसे n का ही मान पूछ रखा है, और n के लिए इतना होता है ये फार्मूला के अकॉर्डिंग, आपको पता ही है। तो Sn का मान तो ऑलरेडी गिवन है ना, इतना Sn का मान तो गिवन है, लेकिन Sn-1 का मान गिवन नहीं है आपको। तो यहाँ पर निकालोगे Sn-1, डेट मीन्स ये 4, और n के लिए क्या करोगे n-1। जहाँ जहाँ पे 1 था, जहाँ जहाँ पे n था वहाँ पर मैंने 1 के लिए निकाला था, 1 2 तो कर लिख लिया था ना, 3 था तो 3 3 चिपकाया था, 4 था तो 4 4 चिपकाया था। अब बारी आएगी n-1 की, तो जहाँ जहाँ पे n है वहाँ पर मैं n-1 चिपका दूंगा, -n-1 का होल स्क्वायर। ये आपका 4 n-1 का n-1 रहेगा, और ये जो होगा आपका स्क्वायर के रूप में टूटेगा। तो a² माइनस b² का फॉर्मूला पता है ना, a माइनस b का होल स्क्वायर, a² प्लस में b² माइनस का 2 इंटू a इंटू बी होता है फार्मूला के अकॉर्डिंग। इसको तोड़िएगा, 4n माइनस में 4 हो जाएगा, माइनस n² प्लस 1 और माइनस का ये 2n। ठीक है, ये 4n माइनस में 4, ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का n² माइनस का 1 और माइनस माइनस प्लस का 2n। आप देखो कैलकुलेट करके ज़रा, ये आपका कितना आएगा, माइनस का n², ये 4 और 2 6, और माइनस माइनस ये प्लस प्लस यानी कि जुटेगा, बस माइनस का 5 बचेगा, यानी कि माइनस का n² प्लस का 6n और माइनस का 5, ये किसका वैल्यू आ गया, Sn-1 का वैल्यू आ गया। ठीक, अब बस क्या करो, इसको यहाँ पे प्लेस कर दो, ख़त्म कहानी। Sn के लिए ऑलरेडी गिवन है ना, 4n माइनस में n², और इसके लिए कितना आ गया आपके पास, माइनस का n² प्लस का 6n माइनस का 5, इतना आ गया आपका। कैलकुलेट करो, 4n माइनस में n², ये माइनस अंदर जाएगा तो प्लस का n² माइनस का 6n और प्लस का 5, n² से n² ख़त्म, 4 में से 6 गया, माइनस का 2n और प्लस का 5 ही बचेगा आपका। यही आपका फाइनली आंसर आएगा किसका, an का। क्लियर, एक बार आंसर मिला लो और ये वीडियो यहीं पे एंड हो जाएगा। ठीक है, 5 माइनस में 2n दे रखा है, तो बस इसको थोड़ा सा चेंज कर लो। क्या करो, 5 को पहले लिख दो और माइनस का 2n को बाद में लिख दो, ये आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड सी यू।